ये एक्सरसाइज 2A क्लास 7 क्वेश्चन नंबर पहला लिख रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये हम लोग को बताना है। तो इसको हम लोग दो तरह से हल करते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई से और एक एलसीएम निकाल करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वाला देखेंगे। यहाँ है 5/8 और 7/12। पहले वाले के न्यूमरेटर से दूसरे के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं। 5 का 12 में 12 5 जा 60 दूसरे के न्यूमरेटर से पहले के डिनोमिनेटर में यानी 7 का 8 में 56। अभी पहले वाले का जो किया है वो 60 आ गया और दूसरे वाले का कर रहे हैं वो 56 आ गया। यहाँ नंबर में बड़ा दिख रहा है 60, यानी कि पहला जो फ्रैक्शन है वह बड़ा है। कौन 5/8 बड़ा हो जाएगा 7/12 की अपेक्षा। इसका हम लोग दूसरे तरह से भी समझ लें। इसी पहले क्वेश्चन को ही जो आपका 5/8 और 7/12 है, इसको हम लोग एलसीएम मेथड से कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 24 होगा, 8 से डिवाइड करेंगे 24 को 3 आएगा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा। अब ये 24 दोनों के लिए काम कर रहा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/24 और 14/24। अब यहाँ जब बेस बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो संख्या बड़ी हो जाती है और जिसका छोटा होता है वो छोटी हो जाती है। यानी कि 15/24 5/8 के जगह पर है तो आप इसको लिख सकते हैं 5/8 यहाँ बड़ा हो गया और 7/12 छोटा हो गया। ये दोनों ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग हल करते हैं और ये एलसीएम मेथड से। तो इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से ही हल करेंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो सवाल है वो है 5/9 और 11/15, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ। तो 15 5 जा 75, 15 5 75, 75। 11 का इंटू होगा 9 के साथ, 11 9 जा 99, 11 9 99। अब ये 75 और ये 99, पहला जो संख्या है दूसरे वाले से ये छोटा है, 75 छोटा है। ये 75 किसके जगह पर है तो 5/9 के जगह पर, यानी 5/9 छोटा हो जाएगा और 11/5 बड़ा हो जाएगा। तब इसको हम लोग 5/9 की तरफ छोटा सिंबल, 11/15 बड़ा है, ऐसे भर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां दे रहा है 11/12 और 15/16। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 11 का करिए 16 में मल्टीप्लाई करा लीजिए, 11 1 जा 16 1 जा 16 का 6 1 कैरी और 16 और 1 17 यानी 176। 15 का कराइए 12 में, 15 का 12 में 15 2 जाएंगे 15 दूनी के 30 और 180, ये आया 176 और ये आया 180 यानी 180। तो ये 176 छोटा है, 180 बड़ा है। तो बाद वाली संख्या बड़ी है का मतलब 15/16 बड़ा है। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 11/12 छोटा है और 15/16 बड़ा है। दिख रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का हिंदी होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले लोग पहले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। डिनोमिनेटर किसी का बराबर नहीं है,
तो सबसे पहले आप एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 4 6 9 12 एलसीएम लेंगे इन सबका। तो देखिए 2 से ये 2 बार में, 3 बार में, 9 बार में और 6 बार में। 2 से करेंगे 1 3 9 3, 3 बार में 1 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1 1, क्या आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4, ये 2 दूनी के 4 और 4 के 12, 12 के 36, इसका एलसीएम होगा 36, एलसीएम होगा 36। 4 से डिवाइड करिए 36 को, तो 4 से करेंगे 9 आएगा, 9 का 3 में 27, 6 का करिए 6 आएगा, 6 का 5 में 30 हो जाएगा। 9 का डिवाइड करिए 36 में, 9 4 जा 4 आएगा, 4 का 7 में मल्टीप्लाई 28 होगा। 12 करिए 3 आएगा, 3 का 11 में 33 होगा। यानी ये 36 27 के लिए भी काम कर रहा है, 30 के लिए भी काम कर रहा है, 28 के लिए भी काम कर रहा है और 33 के लिए भी काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। सबसे छोटा जो होता है उसको पहले लिखना होता है, उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27 अपान 36, 30 अपान 36, 28 अपान 36, 33 अपान 36। तो इसमें सबसे जब नीचे बराबर हो गया तो ऊपर जो बड़ा होगा बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है 27 अपान 36 किसके जगह पर है तो 3 अपान 4 की जगह पर है। फिर इसमें 27 के बाद 28 है, ये है 7 अपान 9 की जगह पर। इसके बाद है 30 अपान 36, ये 5 अपान 6 की जगह पर। और सबसे बड़ा है इसमें 33 अपान 36 यानी 11 अपान 12, ये हो जाएगा पहले का। दूसरा देखेंगे इसका, इन सबका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 60। एलसीएम करके देखें 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। 2 से कटेगा 5 5 15 10, फिर से 2 से कट दीजिए 5 5 15 5, 3 से ये सब 5 हो जाएंगे। फिर 5 से काट दीजिए 1 1 1, 2 दूनी के 4 यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 आ जाएगा 60। अब इसको हम लोग 60 के एलसीएम के हिसाब से हल करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, आएगा 12 यानी 12 25 60, 12 आएगा, 12 का 4 में मल्टीप्लाई 48 बाटे 36 बार 48, 48 10 से डिवाइड करेंगे 6 का 7 में मल्टीप्लाई 42, 6 7 42। 15 से करिए 15 दूनी के 30, 15 3 15 चौको, तो 4 से करिए 11 में 44, 20 से करिए 3 आएगा, 3 का 7 में 17 17 51, 51। अब ये 60 किसके लिए काम कर रहा है सबके लिए काम कर रहा है, यानी कि 48 के लिए भी, 42 के लिए भी, 44 के लिए भी और 51 के लिए भी। अब यहाँ हम लोग को इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है 48 42 44 51 में सबसे छोटा 42 है। 42 किसके 7 अपान 10 की जगह पर है। उसके बाद 42 के बाद 44, यह है 11 अपान 15 की जगह पर। 44 के बाद 48 यानी 4 अपान 5 की जगह पर। और उसके बाद आएगा अपना 51 अपान 60 यानी कि 17/20, 70 अपान 20। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें लिख रहा है अरेंज द
फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर का हिंदी होता है अवरोही क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा। डिसेंडिंग में छोटा से बड़ा होता है और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा, सब कुछ वही होगा, बस करने का क्रम। इसमें सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 12 से करना है, 8 से भी करना है, तो इसका एलसीएम आएगा 24। जो सबसे छोटी संख्या जो दिए हुए सबसे कट जाए, यानी 24 देखिए 24 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि जो इसका एलसीएम होगा वह होगा क्या 24। अब 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, 6 बार में आएगा, 4 5 20, 4 6 24, 6 बार में आएगा, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 18 होगा, 36 18। 8 से डिवाइड करिए, 8 3 जाएंगे, 8 3 के 24, 3 आ रहा है, 3 का 7 में मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21। 12 से डिवाइड करिए, 2 बार में आएगा, 2 का 7 में 14। 24 का 24 पे डिवाइड करिए, 1 बार में आएगा, 1 का 17 में मल्टीप्लाई, 17 रह जाएगा। अब यहाँ ये 24 18 के लिए भी, 21 के लिए भी, 14 के लिए, 17 तीनों के लिए काम कर रहा है। हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, जब बेस सबका बराबर होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसका छोटा होता है वो छोटा हो जाता है। 18 है, 21 है, 14 है, 17 है, सबसे बड़ा आपको 21 दिख रहा है यहाँ पे, यानी यह किसके जगह पर है, तो ये 7/8, ये संख्या सबसे इनमें बड़ी है। इसके बाद क्या होता है 21 के बाद ये है 18/24, यानी 3/4। इसके बाद है 17/24, आखिरी वाला ये है 17/24, और सबसे बाद में बचा है आपका 14/24 का मतलब 7/12। ठीक है, ये पहला था। दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। दूसरा पे 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, बेस बराबर नहीं है, इन सब का एलसीएम 30 आएगा, क्योंकि 15 30 से कट रहा है, 15 से 30 कट रहा है, 30 10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 3 से भी, इसलिए इसका एलसीएम आप लिखेंगे 30। 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 से 2 में मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करिए, 6 बार में 6 3 जा 18 होगा। 10 से 3 बार में, 3 से 7 में 21 होगा। 15 से डिवाइड करिए 2 आएगा, 2 का 8 में 16 होगा। यानी ये जो 30 है 30, वो 20 के लिए भी काम कर रहा है, 18 के लिए भी काम कर रहा है, 21 के लिए भी काम कर रहा है और 16 के लिए भी काम कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 20/30, 18/30, 21/30, 16/30। तो इसको लिखना है हम लोग को डिसेंडिंग आर्डर में, यानी सबसे बड़ा क्या है 20 18 21 16 में 21 सबसे बड़ा है, यानी कि 7/10 पहले लिखा है 7/10 सबसे बड़ा है। 21 के बाद आप आएंगे 20 पर, ये है 2/3 पर आएंगे। उसके बाद 20 के बाद 21 20 18, ये होगा 3/5, और सबसे छोटा आपको इसमें मिलेगा 16/30, यानी कि 8/15, ये सबसे इसमें छोटा है। तो ये